ये मेरा डीसी है, ठीक है। सपोज करो आपके पास मल्टीपल ओयू हैं, मतलब आपके पास इस तरीके के जेट किंग के ओयू कितने हैं, बहुत सारे ओयू हैं। कितने सारे ओयू हैं जेट किंग टाइप्स में? 10, 20, 25, 30 ओयू हैं। आप हर एक ओयू पे क्या करना चाहते हो? एक ही पॉलिसी लगाना चाहते हो। हर एक ओयू पे क्या करना चाहते हो? मतलब 10-20 पॉलिसी ऐसी हैं जो कॉमन्स हैं, जो सबके लिए क्या है करना है आपको? अप्लाई करना है। मतलब अभी एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ OU 2 OU बना देता हूँ, ठीक है। और इन OU के अंदर एग्जांपल समझो कि इन OU के अंदर अभी यूजर्स हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इन OU पे एक कुछ कॉमन पॉलिसीज हैं कि जो सारे OU पे क्या होने चाहिए? अप्लाई होने चाहिए। आप इसके लिए क्या बनाओ? आप इसके लिए क्या बनाते हो? एक स्टार्टर GPO बनाते हो। क्या बनाते हो? स्टार्टर GPO। तो स्टार्टर GPO कैसे बनाते हैं? देखो, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टार्टर, क्रिएट स्टार्टर GPO, ठीक है। GPO ठीक है सर। PO क्रिएट भी गलत है, स्टार्टर भी गलत है। अरे क्या हो जाता है यार? स्टार्टर GPO, ठीक है। हाउ टू क्रिएट स्टार्टर GPO, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इस तरीके से होगा। एक्सपेंड योर डोमेन नेम, एक्सपेंड कंप्यूटर नेम, सिस्को डोमेन नेम और स्टार्टर GPO। क्रिएट स्टार्टर GPO, राइट क्लिक ऑन न्यू स्टार्टर GPO, कॉमन पॉलिसी। क्या दे दिया? कॉमन पॉलिसी। ओके, राइट क्लिक करो। जो पॉलिसीज आपको कॉमन रखनी है उन पॉलिसीज को क्या करो? आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करो। उन पॉलिसी को क्या करो? यूज़र नोट्स पे और कंप्यूटर नोट्स पे क्या करो? कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं कर लेता हूँ कुछ भी, एनीथिंग, इनेबल, अप्लाई, नेक्स्ट, जो भी है नेक्स्ट, सबको क्या कर देते हैं? इनेबल, नेक्स्ट, इनेबल, नेक्स्ट। कुछ इस तरीके से क्या है कि पॉलिसीज़ लगी हुई है मेरी, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे भी गया, मैंने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे बोला कि ऑल सेटिंग्स में कुछ इस तरीके की सेटिंग्स हैं कि मैंने इनको क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। कुछ सेटिंग्स जो कॉमन्स हैं। मैं नहीं चाहते सब पूरा लगा दें, तो इसमें कैसे लगाएंगे? पूरा सबको इनेबल करो, तो ये पारी ना करें ना। तो ये क्या है? मेरे कुछ कॉमन्स, ये मेरे क्या है? कुछ कॉमन्स क्या है? सेटिंग्स है। अब ये सारे OU पे लगाना है, सारे OU पे लगाना है। तो जिस भी OU पे लगाना होगा तो उस पर क्या बनाओगे आप? पहले एक GPO बनाओगे। तो राइट क्लिक ऑन एनी OU, क्रिएट ए GPO। यहाँ पर स्टार्टर GPO आ रहा है, क्लिक एंड स्टार्टर GPO, और इसका GPO का नाम दे दो OU1 GPO, ठीक है। ओके करोगे तो कॉमन वन पे जो कॉमन पॉलिसीज़ पे है वो सारी पॉलिसीज़ क्या हो जाएगी? इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगी। अब इस पे आप अपनी खुद की पॉलिसी लगा लो, एडिट करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसकी खुद की पॉलिसी क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उतना लग गया, उसके बाद जो कुछ भी अनदर वो तो लग चुके हैं जो हमने इनेबल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टार्टर GPO क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। दूसरी कोई बना लो, न्यू स्टार्ट, और इस पे पॉलिसी लगा लो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल सेटिंग्स में देखो कि कौन कौन सी सेटिंग्स उस पर अप्लाइड हुई। सेटिंग पे चले जाओ तो उस पर कौन कौन सी सेटिंग आपने अप्लाई की, यही कई की थी। सो एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स, नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। तो ये था आपका स्टार्टर GPO। अब आपने कहा कि हमने जेट किंग एक GPO बनाया था, ठीक है। ये सिर्फ अभी किस पे है? जेट किंग पे। आप इसको पूरे डोमेन पे अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक कैसे करते हैं? राइट क्लिक,
लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ। लिंक क्या करता है सर? मैंने कहा कि मेरे Common पास जेटकिंग में एक पॉलिसीज लगी थी, जेटकिंग पे एक जीपीओ था जिस पे पॉलिसीज हैं कुछ। यस सर। अब मैं उसको पूरे डोमेन में लगाना चाहता हूँ। उस डोमेन तो में link करनी जितने ओयू होंगे, जितने सब पे लग जाएंगे। हाँ, अब पूरे डोमेन में लगाना चाहते हो तो लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, और जिस जीपीओ को लिंक करना चाहते हो उस Common जीपीओ को क्या हो जाएगा, आगे Policy ऊपर। लगेगी उसमें, ठीक है सर। इसके नीचे आ गया। यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ भी कर दो लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ। तो ये सब पे अप्लाई क्या हो जाएगा। तो लिंकिंग कैसे करते हैं, राइट क्लिक लिंक। यस सर। अब जेटकिंग के अंदर क्या था, एक और ओयू था, क्या था, एक और ओयू। जेट 1। ओके, यस सर। अब जेट के अंदर अंदर एक यूज़र था। उसके अंदर यूजर न्यू, सॉरी, मैं गलत जगह से बना पहले रहा यूजर हूँ। ना तभी ओयू। ठीक है, हम गलत जगह से बना रहे हैं। ठीक है, डीएसए से बनता है ओ यू। जेटकिंग के अंदर एक जेट यू यूज़र था और मैंने क्या किया, एक यूज़र बना दिया। इसके अंदर क्या बना दिया, एक यूज़र 1, dash.com। यूज़र 1। बन गया एक यूज़र। जेटकिंग के अंदर क्या था, एक जेटकिंग ओयू था और जेटकिंग के अंदर उसका यूज़र्स है। यस सर। तो जो पॉलिसीज़ अभी जेटकिंग पे लगी हुई है, पहले तो जो लिंक किए हुए मैंने उनको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज पॉलिसीज़ फिर अभी जो पॉलिसीज़ जेटकिंग पे लगी हुई है, जेटकिंग एचआर पे, वो पॉलिसीज़ जेट पे भी लगी होगी। यानी जेट के अंदर कौन सा यूज़र है, यूज़र 1। चेक करो पॉलिसीज़ कौन कौन सी लगी थी हमारी, माय कंप्यूटर वाली। ठीक है, थोड़ा इसको रिफ्रेश होने दो, जीपी अपडेट कर दो, जीपी अपडेट कोर्स। तो वो पॉलिसीज किस पे भी लगी होगी, यूजर 1 पे भी। चेक करो, गो टू द यूजर, लॉग ऑफ करो इस यूजर को। और किस यूजर को लॉगिन करना है, किस यूजर को लॉगिन करना है, अरे U1 यूजर 1। यस सर। किस यूजर को क्रिएट लॉगिन करना है, यूजर 1, जो किसके अंदर है, सब ओयू के अंदर। ओ, लॉगिन कराओ पहले जल्दी। देखो किसको किसको किस यूजर को लॉगिन करना है हमको, यूजर को। तो ठीक है, सॉरी, लग रहा है यूजर 1। दिखेगा ही नहीं। मैं क्या लग रहा है यो, ये तो कर दूंगा ना एक काम के लिए। Sir, and authentications error has क्या प्रॉब्लम है, हमने उस यूज़र को लॉगिन किया। किस यूज़र को, हमने एक ओयू बनाया था जिसके अंदर एक सब ओयू है। ठीक है, और हमने उस ओयू के अंदर हमने पहले ही उस जीपीयू पे क्या लगाया था, उस ओयू पे क्या एक पॉलिसीज लगाई थी, कुछ पॉलिसीज लगाई थी। डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर शो ना हो, डेस्कटॉप पे माय कंप्यूटर शो ना हो, रिमूव माय डॉक्यूमेंट। लेकिन वो ओयू के अंदर एक सब ओयू है, ओयू के अंदर क्या है, एक सब ओयू है। सब ओयू पे भी वही पॉलिसीज लग रही। ये सब ओयू का यूज़र है, यूज़र 1 किसका यूज़र है, ओयू का यूज। सब ओयू का यूज़र है। आप इस पे क्या कर सकते हो, वही पॉलिसीज है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन गायब। आप चाहते हो कि इस यूज़र्स पे सब ओयू पे ना लगे, गो टू द डोमेन एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड ब्लॉक इनहेरिटेंस। क्या कर दो, inheritance. ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो। Super वाली theory ना। क्या कर दो, ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो कि मुझ पे वो सर्विसेज इंप्लीमेंट करो, जो मुझ पे वो पॉलिसी अप्लाई मत करो जो आपके इस जीपीयू पे हैं। Yes. ओके, Yes. रन में जाओ और क्या करो, जीपी अपडेट चलाओ और गो टू द क्लाइंट पीसी एंड क्लाइंट पीसी पे क्या करो, जीपी अपडेट चलाओ। फोर्स
हाईलाइटेड, Yes. हाईलाइटेड, Yes. हाईलाइटेड। Yes. तो आपको मतलब हमने क्या कर दिया, जो पॉलिसीज ऊपर से लगी है उसको क्या करना है हम सब पे। ऊपर नहीं लगे। Inheritance कर देना। एक नेटवर्क आता था, यहाँ नेटवर्क आ गया, नेटवर्क आता था विंडोज 7 में यहाँ पे। Yes sir. जैसे आते हैं ये नहीं। आप अपने में चेक करो। मैन पीसी पे, ओके मैन पीसी पे चेक कर लेते हैं, नहीं आता है, नहीं, सर्वर में है। सर्वर में आएगा। ठीक है, तो ब्लॉक इनहेरिटेंस का पता चला आपको, गो टू द डोमेन। ब्लॉक इनहेरिटेंस का पता चला Yes. कि जो बाहर पे जो पॉलिसीज लगी है वो इनसाइड ना हो, तो आप क्या कर दो, उसे ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो। सपोज करो हमारे जो इस डोमेन पे कोई पॉलिसी लगी है, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोल पे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज पे कोई पॉलिसी लगी है, तो पूरे डोमेन को इफेक्टेड करेगी। Yes. आप चाहते हो कि इस पे जो पॉलिसी लगी है वो मेरी इस पे ना लगी, तो आप क्या कर दो, ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो। Yes. इस पे ना लगी तो आप क्या कर दो, ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो। मतलब एक डोमेन में अगर 5 OU हैं और हम उनमें से किसी दो को चाहते हैं कि वो दो, हाँ, block कर सकते तो अब हम करने वाले हैं इनफोर्स। अभी राइट नाउ आपने देखा कि हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस किया हुआ है जेट, अगर मैट ना करे अभी हमने क्या किया हुआ है, ब्लॉक इनहेरिटेंस किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जितने भी OU हैं या जितने भी अनदर OU हैं वो जिन्होंने भी ब्लॉक इनहेरिटेंस किया हुआ है उन पे वो पॉलिसी क्या हो जाए, बाय फोर्सली इनफोर्स या बाय फोर्सली अप्लाई हो जाए। आप उस GPU को सिलेक्ट करो और क्या करो, इनफोर्स्ड, क्या करो, इनफोर्स्ड। जैसे ही आपने इनफोर्स्ड किया उसके बाद क्या करो, GPU अपडेट चलाओ। क्या चलाओ, GPU अपडेट। ओके, गो टू द क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी पे गए, अब क्या करो फिर अगेन से रन और GPU अपडेट, अगेन रन और GPU अपडेट। Pilot. गायब, रिसाइकल बिन कंप्यूटर गायब। Yeah. फिर से वो पॉलिसी लग गई उस पे। फिर से पॉलिसी क्या होगी, अप्लाई होगी। ये तो यहाँ रहेंगे ही बिकॉज ये पहले से हमने ऐड कर दिए थे। ठीक है, Yes, sir. अब आप ऐड नहीं कर सकते हो। डेस्कटॉप आइकन गायब, फिर से क्या होगी, पॉलिसीज क्या होगी, इन्फोर्स्ड होगी। फिर से क्या होगी, पॉलिसी इन्फोर्स्ड होगी। क्रिएट ग्रुप्स, ठीक है, राइट क्लिक ऑन सिस्को, न्यू ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, ग्रुप नेम पॉलिसी टेस्ट, ग्रुप नेम क्या दिया, टेस्ट ग्रुप। ओके, मेंबर, मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर बनाना चाहते हो, कितने यूजरों को मेंबर बनाना है, 3 में से 2। तीनों को 1 2। ओके ओके, अप्लाई अप्लाई, ओके ओके। अब उस ग्रुप चेक करो अपने यूजर्स को, चेक करो अपने यूजर्स को, किस किस के मेंबर बन गए, टेस्ट ग्रुप के, किसके मेंबर बन गए, टेस्ट ग्रुप के। ओके, अब आप चाहते हो कि मेरे OU में कितने यूजर्स हैं, दो है 3 यूजर्स हैं, बट मेरे उस OU में से सिर्फ 2 ही यूजर पे क्या हो, पॉलिसीज अप्लाई हो, एक यूजर पे क्या ना हो, पॉलिसीज अप्लाई ना हो। आप क्या करो, ऑथेंटिकेशन ग्रुप को यहाँ से रिमूव करो। ओके ठीक है, टेस्ट ग्रुप ये जेटकिंग के पॉलिसीज में जाना है, जेटकिंग के GPU में, उसी GPU में जिसमें आप ऐड करना चाहते हो, ऐड OU1 U एडवांस, किस ग्रुप को करना चाहते हो, टेस्ट टेस्ट ग्रुप को ऐड कर दो, अप्लाई। ओके, तो जो टेस्ट ग्रुप था उसमें दोनों लग जाएंगे मतलब हम एक Settings। ग्रुप बना लेंगे और उसमें जितने हाँ, यूजर जितने होंगे डाल उसमें देंगे ऐड बस। और उस ग्रुप को ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है। अब पॉलिसीज किस पे नहीं लगेगी, एक यूजर U3 जो U3 पे पॉलिसी नहीं लगी। अभी जिसको चेक उस कर, ग्रुप में नहीं सॉरी ये डालेंगे। हमारा डोमेन है। गो टू द क्लाइंट PC एंड लॉग इन द क्लाइंट U3, लॉग इन द U3 यूजर जिसमें हमारी क्या है, पॉलिसी इफेक्टेड नहीं है। तो पहले तो लॉग इन कर भाई उससे, वहाँ से इसको पहले तो मैं GPU अपडेट चलाओ अपने
डोमेन पे जीपी अपडेट फोर्स, उस पे भी चला गया। पीसी, गो टू द क्लाइंट पीसी एंड लॉग इन द डोमेन यूजर। और डोमेन यूजर कौन सा? U3 U3। नहीं सर, इसमें सारे क्या हो गए? U3 राइट क्लिक और यूर सेटिंग्स नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन दिस यूज़र। ओके, अब U2 पे क्या होगा? पॉलिसीज लगी होगी, और U3 पे क्या है? पॉलिसीज नहीं लगी होगी। क्लियर? नो अंडरस्टैंड सर। सही है। यस